जय हिंद। मैं आज लेकर आया हूँ सोशल साइंस के इतिहास चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ, जिस प्रश्न को सभी को बारी बारी से देखेंगे और उसका उत्तर देने की प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा, बूर्बो वंश से हो जाएगा। मेजनी का संबंध, अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इसका ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया खड़ा हो गया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ग हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था। अगला प्रश्न है सातवां। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जिसका ऑप्शन ख हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न 11 देखते। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो प्रेरणा स्रोत रहा यूनान देश के। जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान था वो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं 12। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की देश के साथ हुई थी। अब आगे प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान प्रश्न है, देखते हैं। युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का जन्म हुआ था। तो जो सेडान का जब युद्ध हुआ था तो उसमें यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था। तो किसका? सेडान। तो सेडान। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में पुरातन युग का भी अंत कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया था। पुरातन। अगला प्रश्न देखते हैं। वेटिकन सिटी के राजमहल में पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा था। कौन रहते थे? पोप जो रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा।
अगला प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेबोरियो के शासन ओटो जिनका नाम था ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? तो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। मिलान करने वाला प्रश्न अब देख लेते हैं। मिलान प्रश्न करने वाला प्रश्न है जो अ से ब से सुमेलित करना है, यानी मिलाना है सही प्रश्न को सही उत्तर के साथ। तो देखते हैं, मेजनी कहाँ के रहने वाला था? मेजनी इटली के रहने वाला था। तो इसका हो जाए पहला को ख से सुमेलित कर देंगे। हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक था। हिगेल कौन था? एक दार्शनिक था। तो इसका दूसरा का हो जाएगा क से सुमेलित। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जर्मन का एक चांसलर था। अगला प्रश्न है, विक्टर एमानुएल कौन था? तो एक राजनीतिज्ञ था, राजनीतिक में बहुत माहिर था विक्टर एमानुएल। अब दूसरा देखते, दूसरा समूह अ को बस इसको करते हैं सम्मिलित। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। अगला सम्मिलित करने वाला प्रश्न है, कोसुत कौन था? तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। तो क्या था? तो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। अगला प्रश्न, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1832 में। अगला प्रश्न, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में हुई थी। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर सही प्रश्न समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्त अगर 10th में है तो उसके साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये प्रश्न VVI है और एग्ज़ाम में NCERT से आने का चांस इस वर्ष बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।